नर्मदेहर आने वाली है शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी। हाँ, नर्मदा परिक्रमा देवउठनी एकादशी से बहुत से भक्त प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा ओमकारेश्वर या अमरकंटक से भक्त लोग प्रारंभ करते हैं। अब आपका भी मन है माँ नर्मदा की परिक्रमा का, तो आप भी आपकी सुविधा अनुसार कहीं से भी परिक्रमा कर सकते हैं। पर आप ओमकारेश्वर से परिक्रमा करें तो सबसे बेहतर है। ओमकारेश्वर में परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप ओमकार भगवान ममलेश्वर को जल चढ़ाकर अपनी परिक्रमा यहीं पूर्ण कर सकते हैं। और आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो घर से हमें क्या लेकर आना है? पुरुष सफ़ेद रंग की धोती, 2 सफ़ेद फूली हाफ कुर्ते, हमारी ज़रूरत के सामान में जैसे ठंड का समय है तो स्वेटर, टोपे के साथ अंडरवेयर, बनियान आदि चीज़ें रख सकते हैं। क्योंकि हमें इतना लंबा चलना है तो वज़न कम ही हमें साथ में रखना है। नर्मदा जल तो एक छोटी शीशी आप ले सकते हैं, एक बाँस की काठी जिसे हम दंड कहते हैं, एक कमंडल। यात्रा में यह चीज़ें ज़रूरी है। पूजन के लिए छोटी प्लेट, कटोरी, एक गिलास और अगरबत्ती, रुई का पैकेट हम साथ में रख सकते हैं। चंदन कुमकुम हम यहीं खरीद लेंगे। इन चीज़ों को रखकर आप ओमकारेश्वर आ जाइए। ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा के तट पर आप संकल्प पूजन कीजिए। संकल्प पूजन के पहले जैसे मैंने बताया था कि आप ओमकार पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। ओमकार पर्वत की परिक्रमा करने के बाद आप दक्षिण तट गोमुख घाट पर आकर अपना संकल्प पूजन करें और अपनी परिक्रमा की शुरुआत माँ नर्मदा को नमन करके, माँ नर्मदा से प्रार्थना करके प्रारंभ कर दें। संकल्प पूजन के बाद आपको जाना है, जो सामने सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर होकर जो ओमकारेश्वर का पुराना बस स्टैंड है, उसी सड़क मार्ग से आप कोठी से मोटक्का आकर आप आ जाइए खेड़ी घाट। माँ नर्मदा के तट पर यह आश्रम है। माँ नर्मदा का बड़ा सुंदर दर्शन है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ से चलिए, तो आप चलेंगे खेड़ी घाट से माँ नर्मदा को आपको दर्शन होता है और यहीं से आपको माँ नर्मदा के किनारे, माँ नर्मदा के तट पर चलने का सौभाग्य मिलता है। यह किनारे तट के मार्ग से होते हुए 4 किलोमीटर आगे आली बुजुर्ग गांव आता है। यहाँ से खरगोन जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यह एक आश्रम, मंदिर और संत जी के दर्शन के उपरांत आगे नगर में पहुँचे तो यहाँ जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के आश्रम का निर्माण हुआ है। यहाँ अन्न क्षेत्र संचालित होता है और आपका मन है तो आप यहाँ रुककर भोजन ग्रहण कीजिए। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे टोकसर आता है। यहाँ गोमुख है और गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, धर्मशाला है। माँ रेवा के किनारे भव मंदिर आश्रम है। यहाँ भी अन्न क्षेत्र संचालित है। आपका मन है तो आप यहाँ रुकिए, बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ से 3 किलोमीटर कांकरियाव होते हुए हम जाते हैं रावेर खेड़ी। कांकरियाव से रावेर खेड़ी की दूरी 6 किलोमीटर है। यहाँ नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र है। हम धीरे धीरे चलकर बाजीराव पहुँच जाते हैं। बाजीराव इसलिए इतिहास के सबसे प्रभावशाली सेनानायक श्रीमंत बाजीराव पेशवा, बाजीराव बल्लाड़
प्रथम की समाधि स्थल यही है। बाजीराव पेशवा 18 अगस्त 1700 ईस्वी 28 अप्रैल 1740 जो प्रसिद्ध सेना नायक थे, जो 1720 से चतुर्थ मराठा राजा छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा सेना नायक रहे। वे पेशवा विश्वनाथ बालाजी के पुत्र थे। उन्हें बाजीराव बल्लाड़ भी कहा जाता है। भाट वंश के 9 पेशवाओं में सबसे प्रभावशाली बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार में विशेषतम उत्तर में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने मालवा, गुजरात, निजाम सहित कई दक्षिण राज्य, पुर्तगालियों व दिल्ली के सुल्तान की सेनाओं को मात दी थी। गुजरात से गायकवाड़, नागपुर से भोसले, ग्वालियर से सिंधिया, मालवा में पंवार और इंदौर में होलकर के अधीन कर मराठा संघ का गठन किया था। निमाड़ में एक अभियान के दौरान 1 लाख सैनिक के साथ निमाड़ के नर्मदा तट ग्राम रावेरखेड़ी में डेरा डाले हुए थे। उसी दौरान ग्रीष्मकालीन समय था। लू लगने से 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। यहीं इनकी अंत्येष्टि की गई। इस स्थान पर उनके वफादार सरदार सिंधिया द्वारा उनकी समाधि बनवाई गई है। यह चित्र बाजीराव पेशवा समाधि स्थल का ही है। यह पत्थर से बनी हुई छतरी को वृंदावन नाम दिया गया है। यद्यपि इस छतरी की बनावट बहुत साधारण है, परंतु यह सबसे शक्तिशाली मराठा साम्राज्य शासक बाजीराव की याद दिलाती है। ऐसा सुंदर स्थान यहाँ है। तो आप ओमकारेश्वर से चलने के बाद कम चलते हैं तो खेड़ी घाट बढ़वा में आश्रम में आप वहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इसके आगे आली बुजुर्ग है। आली बुजुर्ग में आप विश्राम कर सकते हैं। या टोकसर बहुत अच्छा स्थान है, अन्न क्षेत्र है, परिक्रमावासियों की सेवा होती है, वहाँ आप रुक सकते हैं। या फिर बाजीराव यहाँ आकर आप अपनी इच्छा अनुसार 2 आश्रम हैं, माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र और एक रामेश्वर आश्रम। दोनों आश्रम पर अन्न क्षेत्र है, परिक्रमावासी की सेवा की जाती है। माँ नर्मदा का अद्भुत दर्शन है, यहाँ दर्शन कीजिए, रात्रि विश्राम कीजिए। प्रथम दिवस की यात्रा नर्मदे हर जिंदगी भर।